देख लेते हैं। थोड़ा टेस्ट सीरीज नंबर 4 देख लेते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 में प्रदर्शनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। सेमिकॉन इंडिया 2024 का प्रदर्शनी के संदर्भ में, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। देखिए पहला गलत है। ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो पार्ट 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो होता है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसमें जो होता है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर के विषय के तहत आयोजित किया गया था। ये सही है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। याद रखिएगा, अब जितना हमने करंट हमने पढ़ा दिया, जीएस पढ़ा दिया, अब हम बहुत स्पीड में टेस्ट सीरीज जो होता है हल कराते हैं। अब आपको केवल आंसर बताएंगे, बेसिक ज़्यादा नहीं बताएंगे। आगे चलेंगे। भारत किस वर्ष जो था अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? ये हमने बता दिया 2028 तक। 2028 तक जो होता है अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। ठीक है, सिर्फ आंसर पे ध्यान देंगे हम, और हमने सारी चीज़ें पढ़ा दिया है बेसिक। क्विज सीरीज में जाकर पढ़ लीजिएगा। हमने कहा कि टेस्ट सीरीज लगाते समय कोई व्याख्या ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय वक्त नहीं होगा। ठीक है, हाल ही में WHO ने किसी कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। कुष्ठ रोग से मुक्ति वाला रोग जो था घोषित, अर्थात जॉर्डन को। नोट करेंगे, जॉर्डन। आगे चलें, अगला देखेंगे। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 20वां संस्करण सिक्किम में संपन्न हुआ था। देखिए 20वां संस्करण सिक्किम में नहीं, बल्कि जो होता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में संपन्न हुआ था। पहला गलत है, कथन गलत है। कारण भी देख लेते हैं। ठीक है, कारण देखेंगे। उपयुक्त सैन्य अभ्यास, अर्ध रेगिस्तान वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपयुक्त सैन्य अभ्यास अर्ध रेगिस्तान वातावरण में संचालन पर केंद्रित है। ठीक है, ये दूसरा वाला सही है। राजस्थान है तो जाहिर सी बात है वहाँ रेगिस्तान वातावरण जो होता है केंद्रित होगा ही ये। तो क्वेश्चन देखेंगे। कथन पहला जो होता है असत्य, किंतु दूसरा जो होता है सत्य है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। हाल ही में सरकार ने किस ग्रह के लिए इसरो के अंतर्ग्रही मिशन जो होता है BOS, ठीक है, BOM को मंजूरी दी है। ठीक है, BOM की जो होता है मंजूरी दी थी। किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। आगे देखेंगे, शुक्र ग्रह के लिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पहला छठा, खेल उत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। सही है। इस कार्यक्रम का जो एक कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। ठीक है, दोनों सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। आगे चलेंगे, इंग्लिश छोड़िए, हिंदी में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक, हाल ही में चक्रवात तूफान बेम्बिका ने किस देश को प्रभावित किया था? बेम्बिका जो होता है किस देश को प्रभावित किया था? फिलीपींस को। नोट करेंगे, फिलीपींस को बेम्बिका प्रभावित किया था। बेम्बिका जो होता है तूफान से जो होता फिलीपींस में 6 लोगों की मौत हो गई थी। 6 लोगों की जो होता मौत हो गई थी। नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल ही में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बहुदवा प्रतिरोधी टीबी के उपचार के रूप में BPLM पद्धति जो होता शुरू करने की मंजूरी दी है। सही है। ठीक है, सही। दूसरा जो होता BPLM का उपचार पद्धति में 4 दवाओं का, ठीक है, बेडा, नोट करेंगे, बेडाकिलाइन दवाई का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, और प्रीटोमेनिड, लाइनजोलिड और मैक्सोफ्लोक्सिन का संयोजन है। दूसरा भी सही है। ठीक है, ये 4 दवा का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। मैक्सिफ्लोक्लासिन, ठीक है, मैक्सिफ्लोक्लासिन को, ठीक है, लाइनजोलिड और प्रीटोमेनिड और बेडाक्लीन लाइन। ठीक है, इसको चारों को जो होता है दवा का नाम याद रख लीजिएगा। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम की घोषणा की है? तो किसने किया? अर्थात तेलंगाना सरकार ने। नोट करेंगे, तेलंगाना सरकार। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ठीक है के लिए जो था 1000 शिक्षकों का चयन किया है, ये गलत है। ठीक है, पहला जो था गलत है। 1000 नहीं, 50 शिक्षकों का, 100 शिक्षक को नहीं, 50 शिक्षक का चयन किया। कितना? 50 ने। उत्तर प्रदेश के कुल 4 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश देखिए इसमें जो होता है देश भर के शिक्षकों को पुरस्कार के लिए बात हुई है। 50 शिक्षकों को जो होता है चयन किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, 3 राज्य को जो होते हैं 2-2 शिक्षक हैं। ठीक है, नोट करेंगे। यूपी, एमपी और बिहार के 2-2 शिक्षक हैं। ठीक है, ये 4 दिया है, दोनों गलत है। ठीक है, देखिए विस्तृत करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ करंट ऐसे होते हैं जिन्हें बताना पड़ता है, नहीं तो आप स्पीड में हल करते निकल जाते। हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके जो था क्या रखने के जो होता सुझाव या घोषणा की है, ये तो आपको पता है, श्रीविजयपुरम, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ दिया है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ? ब्रिक न्यू डेवलपमेंट में शामिल है अल्जीरिया। नोट करेंगे, अल्जीरिया। अल्जीरिया जो होता शामिल हुआ है। इंग्लिश छोड़ेंगे, हिंदी में आएंगे क्योंकि इंग्लिश करने में जो होता है समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आगे चलेंगे। अभ्यास बरूड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, अभ्यास बरूड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास से सही है। ये 22वां संस्करण जो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था, ये गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत है। फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ 22वां संस्करण भाग लेने के लिए पहुंची थी। ठीक है, द्विपक्षीय सैनिक जो होता है अभ्यास 2 से 4 सितंबर ये भूमध्य सागर में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी नहीं बल्कि भूमध्य सागर। नोट कर लेंगे, भूमध्य सागर में आयोजित हुआ था। पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। आगे देखें क्वेश्चन। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जो था पोलारिस डान मिशन को पूरा किया है? नोट करेंगे, पोलारिस डान मिशन को जो होता है पूरा किया स्पेस एक्स ने किया है। नोट करेंगे, स्पेस एक्स। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो होता है 15। हाल ही में सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय के इस नए ध्वज पर अंकित है अशोक चक्र है। सर्वोच्च न्यायालय का इमारत नहीं है, भारत का संविधान है। ठीक है, तो दूसरा नहीं है और 1, 2, 1, 3 है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो होता क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश की थी? कि एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश की थी रामनाथ कोविंद को। ठीक है, ये हमने आपको बताया था, इनको अध्यक्ष बनाया गया है, इस समिति बनाई गई इनकी अध्यक्षता में, इनका भी पूछ दिया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला जो होता है पायलट कौन बनी है? तो 18 इसमें पहली महिला बनी है मोहना सिंह। नोट करेंगे, मोहना सिंह। नोट कर लीजिए, मोहना सिंह। ठीक है, कितनी तैयारी है आप उसमें बताते रहिएगा हमें। हाल ही में भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज़ में दुनिया का चक्कर लगाने के लिए अभियान पर रवाना होंगी? किस जहाज़ पर रवाना होंगी तो बता दें। नोट करिए, INS तारडी। नोट कर लीजिएगा, INS तारडी। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, सही है। नीति आयोग और फिक्की क्रमशः इसके कार्यान्वयन और उद्योग भागीदार थे, ये गलत है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन दूसरे संस्करण सम्मेलन में वर्चुअली संबोधित किया था। ठीक है, ये जो था ग्रीन हाइड्रोजन का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, इसके जो होते हैं भारत और ऊर्जा निगम और भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ जो था क्रियान्वयन और उद्योग भागीदारी के रूप में कार्य कर रहे थे। भारत और ऊर्जा निगम शामिल थे, ना कि जो था नीति आयोग की बात शामिल था। आगे देखेंगे, दूसरा गलत है, पहला सही है। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी पर आ जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जगदीप धनखड़ संविधान मंदिर का जो होता उद्घाटन किए हैं? संविधान मंदिर का उद्घाटन किए किस औद्योगिक शिक्षण संस्थानों में किए थे? महाराष्ट्र के। नोट करेंगे, महाराष्ट्र के। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पता है, पढ़े हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, पहला सही है। उस काल में भारत के कपास वस्त्र बनाए जाते थे। दूसरा भी सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सिकंदर की सफलता के कारणों शामिल थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सही है। उसकी फौज बेहतर थी। सही है। उसे देशद्रोह शासकों की सहायता मिला था। सही है। वह अच्छा प्रशासक था। वो गलत है। लेकिन जो होता है 1 2 3 सही है, क्योंकि अच्छा प्रशासक नहीं मिला था। वो अच्छा प्रशासक नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्रशासक दिया है तो देखिए आयोग ने जो होता है इसको डी मान लिया है, लेकिन जो होता है किताबों में आपको ए मिलता है। तो आप अपने हिसाब से लगाइएगा। हमारे हिसाब से वो एक अच्छा प्रशासक नहीं था। ठीक है, लेकिन जो होता, क्योंकि अगर अच्छा प्रशासक होता तो उसको जहाज़ देकर नहीं मारा जाता सिकंदर को। ठीक है, तो हमें 1 2 3 सही है, लेकिन जो होता आयोग ने डी को आंसर माना है। तो आप समझ लीजिए हम दोनों बता रही हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आयोग की बात मानने जाए कि अपना दिमाग किताब से लगाया जाए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है। बौद्ध मत ने अशोक के आस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया है। रुद्रदेयी स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मतों में जो था अशोक की आस्था का सुस्पष्ट प्रमाण मिलता है। सही है। लघु शिलालेख फर्स्ट में बौद्ध मत में अशोक की आस्था में अकस्मात और आय परिवर्तन का प्रमाण गलत है। ठीक है, शिलालेख 2 में जो होता है ऐसा नहीं प्रमाण मिलता है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आप जो था पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन ध्यान पे रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 मिलान करने के लिए। चलिए मिलान करते हैं। चलिए, चालुक्य जो था ये था वातापी का शासक था। ठीक है, दूसरा जो था होयसल जो था द्वार समुद्र का। ठीक है, राष्ट्रकूट तो आप जानते हैं मलखंड का, और जो होता है काकती वंश जो था वो वारंगल का था। काकती वंश वारंगल का था। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हो गया आंसर। चलिए CDA B अर्थात देख लीजिएगा, इसमें आंसर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे देखिएगा। समुद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, चाणक्य की सहायता से उसने नंदों को जो होता उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की थी। सही है। चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, सही है। अशोक का उसका उत्तराधिकारी बना। गलत है। ठीक है, ये गलत है। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, गुप्तकालीन मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। गुप्तकालीन मंदिर, इस काल में पंचायतन शैली मंदिरों का छोड़कर सभी मंदिर ईंटों से निर्मित थे। सही है। भीतरगांव और सीरमपुर मंदिर छोड़ के। गलत। सीरमपुर मंदिर छोड़ के जो थे किसे थे? सभी मंदिर ईंटों से निर्मित थे। दूसरा गलत है। मंदिर का गर्भगृह चौकोर और वर्गाकार होता था। 2 या इससे जो था प्रवेश द्वार बने होते थे। 2 ओर से प्रवेश द्वार बने थे। गलत है। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा बनाया गया पथ माना जाता है। सही है। 1 और 4 सही है, और जो होता है 2 3 गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्मदेव अनुदान लगभग 600 से 1200 ईस्वी के दौरान विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या थीं?
इसके सृजन का तात्पर्य था राजा के द्वारा राजस्व वास्तविक और संभावित स्रोतों का त्याग करना। गलत है, ठीक है, ये जो होता है गलत है। दूसरा, ये अनुदान एक छोटे से भूखंड से लेकर कई गांवों तक जो था अंतर वाले व्यक्त हो सकते थे, अंतर वाले हो सकते थे। सही है, अधिकांश अनुदान अस्थिर अर्थात अशांत क्षेत्रों में किए गए थे। ठीक है, दूसरा भी सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। आइए चलिए इंग्लिश छोड़िए, हिंदी में आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, हिंदी में लिखेंगे। चलें, ये हाँ, अब हम इसका सन बताते हैं। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। ठीक है, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय जो था, रामभद्र का नाम सुने हैं। ठीक है, हाँ, देखेंगे इसमें क्या हुआ। राजा भोज के प्रतिहारों का जो था नोट करेंगे, प्रतिहारों का उदय नोट कर लीजिएगा आप। रामभद्र में ने किया था। रामभद्र 1833 से लेकर के 1836 तक शासनकाल था। ठीक है, फिर इसके बाद जो होता है नागदूती का स्थान प्राप्त किया गया था। इसके बाद मिहिर भोज की बात करें, महेंद्र बर्मन की स्थापना महेंद्र बर्मन ने कब किया था, नोट करेंगे 1571 से लेकर के 630 ईस्वी तक ले। ठीक है, फिर परांतक फर्स्ट चोल शासन की स्थापना कब हुई थी, तो इसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सन आपको बता रहे हैं, क्रम आप लगा लीजिएगा। अर्थात परांतक चोल द्वारा सत्ता की स्थापना नोट करेंगे। चोल द्वारा सत्ता की जो होता है शक्ति की स्थापना 907 से लेकर के जो होता है 950 तक। ठीक है, गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना, ये लिखेंगे। ये देखिए, ये स्थानीय सरदार था गोपाल। ठीक है, ये 8वीं शताब्दी के मध्य में अराजकता के दौर में सत्ता में आया था। कब थी, 8वीं सदी के मध्य में, नोट करेंगे 8वीं सदी के मध्य में जो था अराजकता के दौरान इसका उदय हुआ था। ठीक है, स्थानीय शासन था। तो अब आपका सन जब हम बता दिए तो आप क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप कितना पढ़े हैं, आप इस टेस्ट में केवल वही अनुभव लगाइए। क्या हमें ये सब सन याद था कि हम इसे क्रम लगा सकते हैं? अगर नहीं लगा सकते तो हमें आंसर बताने में क्या मतलब है, कुछ नहीं, जब आपको सन नहीं याद है तो। ठीक है, तो आंसर आप लगा लीजिएगा। आगे चलें, याद करिए थोड़ा सा, कुछ चीज़ें नई चीज़ें नहीं हैं, सब पुरानी चीज़ें हैं, बस आप याद करिएगा। आगे पीसीएस का भी एग्जाम है, चलेंगे देखेंगे। विक्रम संवत की स्थापना 58 BC में, आप इसे जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। शक संवत 78 AD में, आप ये भी जानते हैं। ठीक है, अब ये दो चीज़ नहीं जानते होंगे। कलचुरी संवत पढ़े होंगे तो 248 AD है और गुप्त संवत 320 AD है, बस यही लगाना है आपका है। ठीक है, विक्रम संवत शक संवत जो होता है बचपन से ही पढ़ाया जाता है। ये दो चीज़ें तो जानते होंगे, विक्रम संवत 58 BC और शक संवत 78 AD। ठीक है, तो विकल्प इसमें आप लगा लेंगे, बताना पड़ेगा, अर्थात बी लगा दीजिएगा, बता दीजिएगा, विकल्प बता दीजिए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही रूप से सुमेलित है। चलिए, दीवान ए बंदगान जो था फिरोज तुगलक ने किया था, जो था गुलामों का एक विभाग था। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज ए बलबन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमर कोही फिरोज शाह नहीं, दीवान ए कोही कृषि विभाग से था तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं। दीवान ए अर्ज, ये जो था बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग का था। कौन था, सैन्य विभाग का था, तो किसके द्वारा किया गया था, बलबन के द्वारा किया गया था। केवल पहला सही है और सभी गलत हैं। ठीक है, ये सभी हमने पढ़ा है कि नहीं, इतिहास में सब पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब आपका पढ़ने का जो भी तरीका रहा होगा, अब आप लोग खुद ही इसके समझदार रहेंगे। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। पूर्व मध्यकाल में, नोट करेंगे, पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में मंदिरों के लोगों को धार्मिक प्रेरणास्रोत होने के अतिरिक्त शक्तिशाली सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे। सही है। अकाल पड़ने पर जो था अकालग्रस्त के क्षेत्र में स्थित मंदिर जो था अकालग्रस्त लोगों को राहत प्रदान करते थे। ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा देखेंगे, मंदिर छोटे छोटे भूस्वामी होते थे, सिंचाई व्यवस्था के विकास भी करते थे। ये गलत है। ठीक है, देख लेंगे दक्षिण भारत में मंदिर कितने बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे के नाम नहीं है। 1 और 2 सही है और तीसरा जो होता है गलत है। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनत काल में खलीफा, सुल्तान और इस्लामिक संसार का पैगंबर के बाद सर्वोच्च तथा वास्तविक मुखिया होता था। गलत है, ठीक है, ये गलत कह रहा है। सल्तनत कालीन सुल्तानों में भारत में अरबी पर फारसी पद्धति पर आधारित शासन व्यवस्था प्रचलित थी। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, ठीक है। अब आंसर बताते चले जा रहे हैं, अब बस आपको जिम्मेदारी है, पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कितना आप सही कर ले रहे हैं इसमें देखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहमनी राज्य के महमूद गमान के द्वारा किया गया सुधार उपाय नहीं था? ठीक है, नोट करेंगे। बहमनी राज्य के महमूद गमान के द्वारा किया गया सुधार उपाय नहीं था। चलेंगे। राज्य 8 प्रांतों या तरफों में बटा गया था। सही है। अभिजातों को वेतन दिया जाता था तथा घोड़ों को सैन्य टुकड़ी को रखने को कहा जाता था। सही है, ठीक है, ये सही है। तीसरा देखेंगे। भूमि का जो था एक भूभाग खालिसा और तरफदारों के खर्चों के रखा गया था। ये गलत है, ठीक है। भूमि को मापा गया था और उस आधार पर भूमि पर तय किया गया था। ये भी सही है। तीसरा जो होता है गलत है, सी गलत है मतलब। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। नरसिम्हा सालू ने जो था संगम वंश का अंत किया था तथा उसने राज सिंहासन छीनकर सलूव वंश का आरंभ किया था। सही है। वीर नरसिम्हा ने जो था अंतिम सालू शासक के गद्दी को उतारकर राज सिंहासन छीना था। दूसरा भी सही है। वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती और उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। ये भी सही है, ठीक है। 1 2 3 तीनों सही है, तीनों जो होता सही है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। मुगल काल में जो होता है परवानची समाचार लेखक होता था, जो राज्य के सारे समाचार को केंद्र को अवगत कराता था। ठीक है, केंद्र को क्या कराता था? अवगत कराता था। ये लिखने वाला अधिकारी था जिस पर सम्राट की मोहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ठीक है, इस पर सम्राट की मोहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, ये भी याद रखना। ये लिखने वाला अधिकारी था, ठीक है। तो इस पर सम्राट की मोहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, तो पहला जो होता है एक गलत है, ठीक है। दूसरा, ये समाचार पत्र नहीं करता था, लिखने वाला केवल अधिकारी था। मौसी प्रजा को नैतिक आचरणों को नियंत्रित करता था और शरीयत के प्रतिकूल जो था कार्यों को रोकता था। दूसरा सही है, ठीक है। जो मौसी प्रजा के नैतिक आचरणों को नियंत्रण करता था और शरीयत के प्रतिकूल के कार्यों को रोकता। दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, दूसरा सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय का पूर्व अंत कैसे हुआ था? ठीक है, शासन का समय से पूर्व जो होता अंत कैसे हो गया था? तो ये जहांदार शाह का ये कैसे अंत हुआ था? उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया। ठीक है, ये सही है। कैसे हुआ था? ये गलत है। सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण मृत्यु हुई थी। गलत है। एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। सही है, ठीक है। जहांदार शाह के शासन का अंत ऐसे हुआ, एक युद्ध में जो था अपने भतीजे के द्वारा पराजित हो गए थे, तभी जो था इनका अंत हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ठीक है, रेनेसांस मानवतावादी संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नोट करेंगे। रेनेसांस मानवतावादी, ठीक है, चलिए, इसने मानव जीवन पर धर्म के नियंत्रण को कम कर दिया था। सही है। इनका मानना था कि मानव स्वभाव बहुमुखी है। दूसरा भी सही है, ठीक है। एक अच्छे आचरण से संबंधित है। तीसरा भी सही है। इसने भौतिक संपत्ति, सत्ता और गौरव को आलोचना की थी। गलत है, ये गलत है। ऑप्शन डी गलत है और तीनों सही है, ठीक है। तीनों जो होता है सही है, तीनों सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलीनीकरण किया था। सही है। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सही है, ठीक है, डफरिन के काल में हुआ था। सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 को पारित होना। ये भी सही है, ठीक है। लॉर्ड रिटन, प्रथम आंग्ल युद्ध को प्रारंभ होना लॉर्ड लिटन काल में। गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान 1878 में 1880 के मध्य द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था।
ठीक है। लेकिन जो होता है लॉर्ड रिटन, ये तो गलत है, भारत के वायसराय था। ठीक है। दरबार में महारानी विक्टोरिया की जो होता है सामग्री को पारित कर प्रथम आंग्ल मैसूर जो होता है, ये जो होता है लिटनवा के काल में द्वितीय हुआ था, प्रथम नहीं हुआ था, मैं कन्फ्यूजन कर दिया, द्वितीय हुआ था। नोट करेंगे, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। हम भी सोचे इसके में तो हुआ था, लेकिन जो था प्रथम नहीं हुआ था, द्वितीय हुआ था। ठीक है। लॉर्ड रिटन काल में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी गलत है, कन्फ्यूजन कर देता है कभी कभी क्वेश्चन, जान लीजिए आपको। आगे देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उन्होंने कहा कि वेदांत सभी का धर्म है, सही है। वे हिंदूवादी के सभी श्रेष्ठ परंपराओं को पुनः जीवित रखने में विश्वास रखते थे, ये भी सही है। तीसरा, वे पश्चिमी महिलाओं की स्थिति में प्रभावित हुए थे, सही है। सभी कथन सही है, ऑप्शन ए लगा दीजिए। देख लीजिए ए में दिखाई दे रहा है 1 2 3, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अच्छा कहाँ गया, 40। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी? नहीं, 1875 में हुई थी। ये सभी जानते, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है। लाला लाजपत ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसने अपने समाज सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों की प्राप्त प्रमाण मानने को लेकर था, सही है। दूसरा जो होता सही है। ठीक है। विरोध किए थे लाला लाजपत राय ने, इसका विरोध नहीं किया था। ठीक है। आर्य समाज के समर्थक थे, उन्होंने कभी भी इसका विरोध किया ही नहीं था, गलत है भी। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने, आगे चलते हैं, केशव ब्रह्म समाज ने जो होता है नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये दूसरा वाला तो सही, तीसरा सही है। ठीक है। लेकिन लाला लाजपत राय कभी नहीं विरोध नहीं किए थे। विनोबा भावे ने शरणार्थियों के काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो 3 4 तो सही दिखाई दे रहा है और 1 2 गलत है, 100% है। ऑप्शन नंबर डी लगाइए, 3 और 4 है विकल्प में। ठीक है। आगे चलें, निम्नलिखित में से क्रम लगाइए। चलिए, एनी बेसेंट यंग इंडिया लिखी थी, एनी बेसेंट जो था न्यू इंडिया लिखी थी, यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। ठीक है। सुमिलित क्रम है, ये गलत है, ये महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी न्यू इंडिया लिखे थे, यंग इंडिया महात्मा गांधी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। ठीक है। बीजी तिलक केसरी लिखे थे, बीजी तिलक केसरी और मराठा दोनों लिखे थे, ये मराठा भी लिखे थे, केसरी भी लिखे थे बीजी तिलक। सुरेंद्र बनर्जी नहीं लिखे थे, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। ठीक है। दोनों लिखे थे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ऊपर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें कथन देखना है। 19वीं शताब्दी में किसान भारत के विभिन्न हिस्सों में साहूकार और अनाज व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह कर उठे थे, सही है। मई 1875 में बम्बई दक्कन में पूना जिले के सूपा गांव में जो था किसानों ने दुकानदारों पर हमले किए और बही खाते जला दिए और अनाज की दुकानें लूट ली और साहूकारों के घरों में आग लगा दी थी 1875 में, ये भी सही है। दोनों जो होता है एकदम सही है, याद रखिएगा, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी पे जाइएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 43 के देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक में प्रारंभ किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन किया था, दास प्रथा का उन्मूलन नहीं किए थे। ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन नहीं किए थे। धार्मिक परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान को हटाना किए थे। ठगों को संगठित गिरोह का दमन करना, ये भी किए थे। ठीक है। दूसरा गलत है, पहला और तीसरा चौथा सही। अगर आपको पता है कि दूसरा गलत है, देखिए इसमें 2 है तो ये भी गलत हो जाएगा विकल्प, इसमें 2 है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें 2 है तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है। आपको लेकिन पता होगा तभी तो मारेंगे, नहीं पता होगा तो मामला कुछ भी हो सकता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों होता है? यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती है, सही है। बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, गलत है। भूमि का ढलान मध्य भारत के पश्चिम की ओर है, ये भी गलत है। ठीक है। दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर 44 में। ठीक है। पहला केवल सही है, इसका मतलब केवल पहला सही है, तो आप मारिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे।
हिमालय के जो होता है हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर जो होता है महान हिमालय अर्थात ग्रेट हिमालय में स्थित है? माउंट एवरेस्ट है, नहीं दिखाई देगा, माउंट एवरेस्ट तो नहीं दिखाएगा। K2 जो होता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। माउंट एवरेस्ट दिखा देगा, लेकिन जो होता है K2 ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है। भाग रहे ट्रांस हिमालय क्षेत्र इस वाले K2 है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट तो दिखाई देगा हिमालय में शिखर में, लेकिन जो होता है K2 नहीं दिखाई देगा, ठीक है। धौलागिरी दिखाई देगा, नंदा देवी भी दिखाई देंगे, नमचा बरवा भी दिखाई देगा। इसका मतलब दूसरा केवल K2 नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। अगर दूसरा गलत है तो ऑप्शन दिखाएंगे, तो ए भी नहीं सही हो सकता, ए भी नहीं सही हो सकता, क्योंकि इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा, उपयुक्त में सभी है, दूसरा नहीं हो सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी मिल गया आपका, सी, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन अगर आपको पता रहे तो बड़े आसानी से, कोई पता रहे ना पता रहे, बड़े आसानी से जो होता है ढूंढ लेंगे। चलेंगे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर जो होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, ये कोई शंका नहीं है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या मित्र माना जाता है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर इंग्लिश आ जाएगा, ये हिंदी करना ना, इसको पूरा रखेंगे, अब सही है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इतिहास के सबसे इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? लाहौर अधिवेशन 1929, ये आपको पता है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग संकल्प पारित किया था, सही है। अधिवेशन में अग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े सुलझे थे, गलत है। इस दो राष्ट्रों की मांग सिद्धांत को स्वीकार कर संकल्प पारित किया गया था, ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा भी गलत है, ये ऐसा दोनों नहीं हुए थे, पहला हुआ था आपका, तो सही पहला सही है। ऑप्शन ढूंढते हैं, देखते हैं पहले की बात पहले में, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 छोटा करेंगे, चलिए 48 देखिए, थोड़ा सा और बड़ा करें, अब देखेंगे। चटगांव शस्त्रागार पर हमला किसने किया था? सूरसेन ने किए थे, ये आपको पता होगा, ठीक है। ककोरी षड्यंत्र केस में जो होता है राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल सबसे मुखी थे, ठीक है, ककोरी कांड में। और लाहौर षड्यंत्र केस में जो थे जतिन दास थे, ठीक है, जतिन दास। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, बस ये हमने आपको आंसर बता दिया। चटगांव शस्त्रागार हमला कर दिए थे सूरसेन ने, ककोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल थे, लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास थे, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल। बस आपको जो होता है मिलाने आ जाए, फिर ये विकल्प जो होता है कोई माने नहीं रखता है, ये तो हम निकाल ही लेंगे, बस हमें हर चीज़ याद होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। आगे चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही निकालेंगे। लौह अयस्क, कोयला और कपास भार वाले ह्रास वाले कच्चे माल हैं, गलत है, ठीक है, ये जो होता है कच्चे माल नहीं, गलत है। फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें संसाधनों, सेवाओं अथवा परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, दूसरा सही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला देखेंगे, मुंबई से पूरे औद्योगिक विकास जो था बॉम्बे हाई पेट्रोलियम क्षेत्र की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था, गलत है। बेंगलुरु और चेन्नई औद्योगिक विकास पायकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर करता है, दूसरा सही है, दूसरा सही, पहला गलत है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। एक और दो मत मारिएगा, ठीक है, ये एक और दो वाला मामला बड़ा गड़बड़ होता है, एक भी जान लीजिए। आगे चलेंगे, विभिन्न फसलों पर विचार करिए। चले, गेहूँ, जौ, मटर, चना, कपास, चना भी, ठीक, ये सभी रबी की फसलें हैं। गेहूँ ये रबी की फसलें, ठीक है, ये गलत है। गन्ना और कपास खरीफ की फसलें हैं, इसमें गन्ना और कपास खरीफ की फसलें हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों ये तो सब रबी की फसलें हैं, लेकिन कपास नहीं है यार, कपास और गन्ना ये दोनों हटा दीजिए,
क्योंकि दोनों खरीफ की फसलें हैं। इसमें देखो कन्फ्यूजन कर दिया, रबी की भी फसलें डाल दिया, खरीफ की भी फसलें डाल दिया। अब बता दिया रबी की फसलें हैं, पहला गलत है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन और जूट खरीफ की फसलें सही है। तरबूज, खीरा जो था जायद की फसलें सही है। 2 और 3 ऑप्शन में सही दिखाई देंगे, जहां वही मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देख लीजिए, शंकुधारी वृक्ष। अब देखिए हम थोड़ा सा आपको बता दें, उष्णकटिबंधीय वृक्ष जो वर्षा वन दिखाई देता, उष्णकटिबंधीय समाना प्रजाति, वह इस प्रकार की जलवायु होता कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में बता दे रहे हैं, आप लगा दीजिएगा। ठीक है, इसको जो होता, चलिए लगाइएगा। शंकुधारी वृक्ष जो होता है टैगा वन, नोट करेंगे टैगा। ठीक है, और परमाफ्रॉस्ट जो होता है वो टुंड्रा वन में। ठीक है, और बार बार अग्निकांड होता है चारागाह में। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा जो होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होता ही है। ठीक है, अब हमने इसको लगा दिया आंसर में। अब ये आपकी जिम्मेदारी होती है इसको याद करना। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। चलें हम जिम्मेदारी उठाइए और आंसर हल करिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 53। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेशों के संबंध में कौन से युग में सुमेलित नहीं होते? चलेंगे, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के कोरोमंडल तट पर, गलत है। अर्धशुष्क स्टेपीन जलवायु पश्चिमी राजस्थान में, सही है। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु हिमाचल प्रदेश पे, ये भी सही है। ये जो था उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जो होता है वो जलवायु जो तक कर्कवृत्त के दक्षिण में अप्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में पाई जाती है। ठीक है, इसको हमने पढ़ाया है, पढ़ लीजिएगा। 2 और 3 जो नहीं पढ़े हैं क्विक सीरीज हमारा, अब उनकी जिम्मेदारी होती है कि क्या करना है। क्विक सीरीज पढ़ते तो इसलिए इतनी मेहनत से पढ़ाया जाता है। डेल्टा के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन से दशाएं आवश्यक होती हैं? नदी का आकार अधिक हो परंतु आयतन कम हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती डेल्टा के लिए। मुहाने के पास वेद मंद हो, सही है। मुहाने के पास ज्वार की तरंगे प्रबल हो, ऐसी ज़रूरत नहीं है। सागरी तट तथा सागरी पेटी अस्थायी हो, सही है। 2 और 4 आवश्यकता होती है डेल्टा निर्माण के लिए, 1 और 3 की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? कौन सा भूमध्य रेखा पर? ब्रुनोई नहीं, कोलंबिया है, सही है। केन्या नहीं है, वेनेजुएला है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर स्थित देशों के हमने नाम बता दिया है, नोट कर लीजिए, कोलंबिया और वेनेजुएला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? सौर धब्बे सूर्य के प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं, सही है। सौर धब्बे चुंबकीय गतिविधियों के केंद्र होते हैं, गलत है। सौर धब्बे संख्या में आने पर परिवर्तन से पृथ्वी पर आने वाले अवरक्त विकिरणों की मात्रा को सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। नहीं, तीसरा गलत है। सौर धब्बे चुंबकीय गतिविधियों को केंद्र होते हैं, दूसरा सही है। क्योंकि अवरक्त विकिरण है ना, अवरक्त विकिरण सर्वाधिक मात्रा पर, ये तीसरा गलत है, दूसरा सही है। चुंबकीय गतिविधियों का केंद्र होता है। सौर धब्बे अस्थायी नहीं, ये समय के साथ जो होता है बनते और नष्ट होते, सही है। तीसरा गलत है, तीसरा गलत है। देखेंगे तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। कि इसमें तीसरा है ये भी गलत, इसमें तीसरा है ये भी गलत, इसमें तीसरा है ये भी गलत, ऑप्शन निकला बी। देखिए विकल्प कैसे, लेकिन बस कन्फ्यूजन थोड़ा से ज्योग्राफी में 1-2 क्वेश्चन में हो जाता है, इसे आप घबराइएगा मत। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पाई जाने वाली लुसाई जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, ये भारत में केवल मिजोरम में पाई जाती है। केवल शब्द लग गया तो आंखें बंद कर दीजिए, बंद। ठीक है, इसका संबंध काकेशियन प्रजाति से है, गलत है। ये खुले समागम से संबंधित हैं और स्वनमन की प्रथा प्रचलित है, तीसरा सही है। तीसरा सही, 1-2 गलत है। ठीक है, 1-2 गलत है।
तीसरा सही है। देखिए पहला वैसे भी गलत था तो इस पर भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता, इस पर भी नहीं हो सकता। अब मिला ऑप्शन कौन? तीसरा है ना मिला। पहला आपको अगर पता चल गया केवल शब्द लगा है, अगर वैसे भी मामला गड़बड़ है तो पहला गलत है, तो आप तुरंत जो होता है एलिगेशन बनाइए। कैसे क्वेश्चन नहीं हल होगा, बहुत आसानी से हल होगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पश्चिमी तटीय मैदान भौगोलिक परिदृश्य रेलवे संजाल के निर्माण के लिए पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक अनुकूल है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार में रेलवे का अधिकतम सघन नेटवर्क प्रायद्वीपीय पठार में एकदम नहीं है। ठीक है, ना तो एक सही है ना तो दो सही हो, सब जो होता है ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। समशीतोष्ण क्षेत्रों में लकड़ी काटने का काम काफ़ी उन्नत और बड़े पैमाने पर किया जाता है। जो लकड़ी होती है समशीतोष्ण में, लकड़ियाँ मुलायम होती हैं। साथ ही विकसित देशों का क्षेत्र जहां अत्याधुनिक तरीके से लकड़ियां कटाई और चिराई का कार्य कर सकते हैं। सही है पहला, क्योंकि लकड़ी मुलायम होती हैं। लकड़ी काटने के लिए भली भांत यंत्रीकरण और फिसलनदार बर्फ जैसे संचार बढ़िया होते। सही है, रीजन भी सही बता रहा है, रीजन सही बता रहा है, व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, तो पढ़ने की आगे जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 60। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, वायुदाब की हवाएं सही है। धाराओं के संदर्भ, तट की दिशा तथा आकार ये भी सही है। उच्चावाच ऐसा नहीं। पृथ्वी का गुण इससे कोई नहीं, महासागरीय धाराओं से। ठीक है, वायुदाब की जो थी, वायुदाब और हवाएं ये इस पे जो होता है उत्पत्ति में सहायक होती हैं। तट की दिशा और आकार भी जो होता है ये भी सहायक होता है। उच्चावाच और पृथ्वी का घूर्णन से कोई नहीं, इससे नहीं प्रभावित होती। एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, अगर पृथ्वी का घूर्णन करेंगे तो भाड़वी धाराएं, ये सभी सही हैं। ये देखिए कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि धाराओं की उत्पत्ति में सहायक न, ये सभी सहायक होती हैं। ठीक है, क्योंकि उच्चावाच होंगी तो धारा में सहायक होगी। घूर्णन करेंगे पृथ्वी के घूर्णन से जो था, हाँ सही है, सभी सही है। सॉरी गलती हो गई, सबके सब सही है। यहाँ पर हमने धाराओं की उत्पत्ति की सहायक नहीं पढ़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। देखिए एकदम स्पीड में चलते चलते कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पूरा ना पढ़ने पर आंसर जो होता है गलत निकल जाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पूरा कथन पढ़ेंगे, कहिए कौन सही नहीं है। पर्वतीय भागों में वृष्टि छाल के सहारे ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, ऊंचाई के साथ जो होता है वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, घटती नहीं है, नोट करेंगे बढ़ती जाती है। पर्वतीय श्रोता अन्य प्रकार की वर्षा की अपेक्षा दीर्घकालिक और अधिक विस्तृत होती है, दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। चलेंगे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, दूसरा सही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए कहते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो अगर हम थोड़ा सा जल्दी में गलत भी बता दे रहे हैं तो आप उसमें बीच में टोक सकते हैं, ये गलत है। जब आप नहीं पढ़ेंगे तो गलत सही बता जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें दोबारा बताना पड़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रचंड तथा व्यवस्थित होती है, सही है। जो पछुआ पवनें होती है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रचंड और व्यवस्थित होती, सही है। पछुआ पवने का सर्वोत्तम विकास जो होता है 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है, सही है। ये पवने गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर बहती हैं और प्रायद्वीपीय के पूर्वी तट पर वर्ष भर वर्षा करती, ये गलत है। तीसरा तो गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि पछुआ पवने द्वारा प्रायद्वीपीय के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। ठीक है, पूर्वी तट पे नहीं होती है, नोट कर लीजिए, पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। एक दो सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 63 तो पूछ दिया गया है, आप इसको बता देंगे। मल्चिंग, ठीक है, एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है, निम्नलिखित में से कौन सी इससे संबंधित है। ये मृदा के नमी के वाष्पीकरण के कम करने में मदद करती, पहला ही सही है, पहला सही है। चलिए
पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। यूट्रोफिकेशन का क्या अर्थ है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, पीसीएस में भी और आरओ में भी। औद्योगिक कचरों का निकास जो जल में शैवाल की वृद्धि के लिए वांछित पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाते हैं और इन शैवालों के मरे पर जो है इसे खाने के लिए जीवाणु और ऑक्सीजन का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 65 आइए। 65 ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बारी बार पूछा गया है। अधोलिखित में जैवमंडल की जो जैविक संगठन का सही क्रम बताइए। एक पूछा गया था, अगली बार ही पूछा गया था कि पीसीएस में पूछा गया था, इस बार 2024 में देखो यही पूछा गया था। बताइए पहले क्या होगा, भूदृश्य होगा कि जनसंख्या होगा? पहले जनसंख्या होगा। ठीक है, देखिए जनसंख्या दिया है, यहाँ भूदृश्य दिया है। अगर ये भूदृश्य पहले देता तो ये आंसर सही हो जाता, लेकिन इसको खलास करिए। पहले जनसंख्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र होगा, समुदाय होगा। पहले समुदाय होगा, तब पारिस्थितिकी तंत्र होगा, तब भूदृश्य होगा। ऑप्शन नंबर सी लगाइए। ठीक है, इसको याद रखिए, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लड़कों को गलत हो गया था, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो गलत होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए। डोनेट्स कौन नहीं जाता? यूक्रेन में अभी लड़ाई बेचारा रूस कर रहा है डोनेट्स में कब्जा के लिए। ठीक है, कुजनेट्स जो होता है रूस का हिस्सा है, डोनेट्स यूक्रेन का, कुजनेट्स रूस का। ठीक है, लंकाशायर जो होता है यूके का है, सार जो होता है जर्मनी का है। कोयला क्षेत्र देख लीजिएगा, डोनेट्स कोयला क्षेत्र यूक्रेन में, कुजनेट्स रूस में, लंकाशायर जर्मनी में, लंकाशायर यूके में और सार जर्मनी में। अब विकल्प आप ढूंढ लीजिएगा, क्रम हमने लगा दिया, आंसर आप दीजिएगा विकल्प में। आगे आप देखेंगे मरुस्थल देश, रब अल खली मरुस्थल जो होता है सऊदी अरब में पड़ता है, नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे दस्त ए लुत, ये जो होता है ईरान में पड़ता है। ठीक है, सोनोरन जो होता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। क्रम लग गया, इसको इधर लगा दीजिए, क्रम हमने लगा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है आंसर ढूंढना, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, आप लोग लाइक कमेंट जरूर करा करिए, कम से कम लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान का पठारी भाग, क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये क्या पूछा है? पहली बात क्या पूछा है? भूमध्य सागरीय जलवायु में पाई जाती है। ओ चलिए ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए, ईरान का पठारी भाग पाया जाता है, मध्य चिली भी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र भी पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका का केपटाउन क्षेत्र पाया जाता है। ओरिनिको घाटी नहीं पाई जाती है, ओरिनिको घाटी नहीं पाई जाती है, जिसमें 5 वो गलत है। ये 5 5 5 है, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 चलिए। पार्क और अभ्यारण्य संग्रह क्षेत्र, दाशीगाम तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में, कोई शंका मत करिएगा। ठीक, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछ दिया गया, राजस्थान में सामने सामने करो लड़ाई। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो होता है मध्य प्रदेश में है, इसमें कोई शंका है नहीं। पेरियार केरल में है, अभ्यारण्य में सही है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको जुबान पे याद हो गया होगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए गलत है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पूरी तरह से याद है। चलेंगे, अगर याद नहीं तो क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। निम्नलिखित में से जो होता कौन सा सही है? जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती। लगा दिया, केवल ने लगा दिया, माना नहीं तो हम चुपचाप आंखें बंद कर दिए, चलो ना पढ़ेंगे, गलत है। गर्म और आर्द्र होने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है। दूसरा वाला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही, इंग्लिश आ गया बीच में। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। वो केवल लगा दिया, हम उस पर विचार नहीं करेंगे, काहे को लगाया केवल। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हें पर्यावरण प्रभाव को मूल्यांकन की आवश्यकता होती है? पर्यावरण प्रभाव के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। उद्योग की होती है, तापीय विद्युत संयंत्र की होती है, नदी घाटी परियोजना की होती है
अवसंरचना और तटीय विनिमय क्षेत्र की होती है, नाभिकीय विद्युत तंत्र होती है, ये सभी की आवश्यकता पड़ती है। 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन भारत में ठोस कचरे के उपचार और निपटान के तरीकों को शामिल करता है? चलिए, पायरोलिटिस करता है, एसटीपी नहीं करता है, शमन संयंत्र करता है ठोस कचरे का, वर्मी कल्चर तो करता ही है, ये तो करता है वर्मी कल्चर, पायरोलिसिस दोनों करते हैं। हाँ, शमन यंत्र भी संयंत्र करता है, एएसटीपी नहीं करता है, मतलब दूसरा गलत है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। चलें, ठीक है, आंसर लगाते रहिएगा, देखिए आप कितना क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हैं। आंसर बताइएगा लास्ट में, अपना लास्ट में सॉल्यूशन बताइएगा। चलिएगा, पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में निम्न में से कौन से प्राकृतिक प्रक्रियाएं चाहिए? ऊर्जा और पोषक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। भोजन, आवरण और जल संसाधनों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा सही है, ठीक है। संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, प्रतिस्पर्धा होती हैं। उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से हमेशा अधिक होती है, ये तो सही है। उत्पादक जो था हमेशा उपभोक्ता से अधिक होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक गलत है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसका मतलब बी सही है, ठीक है। एक गलत है, पकड़ लिए तो हम सब क्वेश्चन को आंसर बड़े आसानी से हल कर ले जाएंगे। तुम क्या हमको बताओगे? आगे चले, ये कहाँ गए? ये निम्नलिखित में से जैव विविधता के लिए एक संकट है। प्राकृतिक वास का नुकसान संकट है भैया। आवासों का विखंडन करेंगे तो जैव विविधता ह्रास होगा। बाहरी प्रजाति का आगमन से खत्म कर देंगे देसी। वानिकी जो था सही, गलत है। सही विलुप्तता ए बीज होता। ऑप्शन नंबर सब के सब जैव विविधता के संकट का कारण बनती हैं, सब के सब। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 75। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण किस सम्मेलन के अंतर्गत किया गया था? अभी हमने बताया था पेरिस समझौता, पेरिस सम्मेलन, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, ये हो गया। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वर्ष 1983 में प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को आरंभ किया गया, अपनाया गया था, सही है। तीसरी वन्यजीव कार्य योजना में वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित चिंताओं पर मान्यता दी गई, दूसरा भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसका मतलब होता है कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1969 में हुआ था, सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्लस जो था 1997, ये भी सही है। कार्बन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। ऑप्शन डी गलत है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, सही है, क्योंकि मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, सही है। ये या दोनों सही और एक सही व्याख्या, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? चलिए देख लेते हैं। न्यायपालिका विधायिका के तो नहीं करता है। केंद्रीय प्रांतीय सरकारों के अधिकारिता का, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, नोट कर लीजिए, 1919 कहा जाता। आगे चलें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान का प्रारूप जैसे विचलित किया गया वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है, सत्ता में किसी दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है। जैसे किसी देश में किया गया, सत्ता में कौन सा इसे जनता के विनिस्वार्थ छोड़ दिया गया है, जैसे कि होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि होना चाहिए। यदि यंत्र को जो होता है, यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है तो संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श से उपयुक्त में परिचित में क्या श्रेय दिया जाता है? भैया एक ही श्रेय दिया जाता है। किसने? ये सब विचार विमर्श जो था किसके श्रेय में दिया जाता है?
संविधान का प्रारूप कर। ठीक है, तो इसका श्रेय किसको दिया जाता है? आपको पता है, प्रारूप का नाम लिख दिया, चुपचाप भीमराव अम्बेडकर मारिए। इतनी बकवास पढ़ने करें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। बस हो गया ख़त्म। जब वहाँ प्रारूप दे दिया तो इतनी बकवास लिखने की ज़रूरत नहीं है और इतना आपके पास टाइम नहीं है। चले आगे चलें। ये छोटा करना पड़ेगा तभी होगा। चलिए, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं? मूलभूत, चलिए, उद्देश्य का तो करता है, राज्य का नीति निर्देशक भी करता, मूल कर्तव्य भी करता, सभी करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सभी। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी लिखा दीजिए, सभी करते हैं। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संविधान के यथा संशोधित अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? चलिए, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, कोई दिक्कत नहीं, शामिल है। शांतिमय और बिना शस्त्र इकट्ठा होना हो सकते हैं। संपत्ति का अर्जन करना, निपटान करना, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से आना जाना, ये सभी शामिल है। ठीक है, लेकिन बस एक चीज़ है कि जो होता है तीसरा जो होता है संपत्ति का निपटान हटा दीजिएगा, क्योंकि ये निपटान करना ये इसमें नहीं कहा गया है और सबके सब शामिल कहा गया है। ठीक है, तीसरा इसमें देखिए कहाँ नहीं है, किसमें? इसमें तीसरा है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हटा दीजिएगा। तीसरा संपत्ति की बात करता है तो फेंक दीजिए। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, उन्हें परमादेश तथा प्रभावी बनाया जा सकता है, गलत है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य परमादेश तथा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रीट की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक परमादेश है। ये रीट न्यायालय के द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने भविष्य से इनकार करता है। ठीक है, भविष्य से इनकार करता है, उसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार प्राप्त ना हो, तब हम परमादेश की बात करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन पहला गलत है, ऐसी बात ना करो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 84 के देख ले तो, और आप सब पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़े हम? ऑप्शन हमें मिल गया तो हम इसे जो होता पढ़ने की जरूरत नहीं, ये चलिए छोटा कर देते, बस क्वेश्चन पूरा आना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, उसे उसके पद से केवल उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाता। सही है, वह अपने पद पर ना रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पत्र का पात्र नहीं होंगे, किसी पद का पात्र नहीं होंगे। दूसरा भी सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है, पहला दूसरा दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। 85 क्वेश्चन नंबर 85। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 चलिएंगे। 85 चले। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में जो था संस्वीकृत है। सही है। लोकसभा राज्यसभा की प्रथम बैठक जो होता 1961 में हुई थी। सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग और बिल को पारित करने में हुई थी। सही है। और तीसरा आतंकवादी पोटा के लिए हुआ था 2002 में। ठीक है, तीसरी बैठक संयुक्त, याद रखिएगा किसके लिए? पोटा। ठीक है, गठन हुआ था 2002 में, आतंकवादी निरोधक अध्यादेश को पारित हुआ था। 2001 में संसद में हमला हो गया था, उसी को देखते हुए किया गया था। ठीक है, तीसरी बैठक। लेकिन ये सब सभी सही है। ठीक है, तो सभी सही हैं, तो ऑप्शन में है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसे कहा जाता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। देखिए केवल लिख दिया ना, अब कौन सही नहीं है भैया? यही नहीं सही। कहाँ लिखे केवल? भैया यही गलत है। हो गया, आगे चलें। अब हम आगे पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, आप भी आंसर देते रहिए। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिला पंचायत की अस्थायी समितियां हैं? सामान्य प्रशासन समितियां हैं, कृषि समितियां हैं, शिक्षा समितियां हैं, ये तीनों हैं। ठीक है, अस्थायी समितियां हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 88 राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है?
दूसरे सदन की स्थापना सही है, राज्य में जो था जिसे विधानसभा कहा जाता है दूसरा सदन, ठीक है। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित का प्रस्ताव से नहीं, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत पारित से ये भी नहीं, ठीक है। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद में पारित विधि के द्वारा सही है। ये आंसर एकदम एक्यूरेट है, सही, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? चलिए, एक सही है। चलिए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, तो सही है, पहला ही सही दे दिया। अब का आगे बढ़े, एक के सही निकलना, कभी विघटन नहीं होता क्योंकि अस्थाई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन। चलिए, ये पूरा आ जाना जी, क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में विचार करिए। काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे राज्यसभा भी कहा जाता है, इसकी घोषणा सभा पीठ द्वारा राज्यसभा में 23 अगस्त 1954 की हुई थी। पहला सही है, ठीक है, 23 अगस्त 1954 को हुई थी, सही है। भारत में द्विसदनी प्रारंभ भारत की परिषद अधिनियम 1909 मानले मिंटो सुधार से हुआ है, ये गलत है, ठीक है। ये जो होता दूसरा गलत है, पहला सही है, क्योंकि भारत में द्विसदनी का प्रारंभ 1918 में मोंटेग्यू प्रतिवेदन से हुआ था, ठीक है। ये गलत है, हमने पढ़ाया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहला सही है, तो पढ़ लीजिएगा। अगर आप आंसर, तभी आप टेस्ट, हमने कहा टेस्ट सीरीज तभी आप लगा सकते हैं जब आपको विस्तृत जानकारी होगी, और इसके पहले हम आपको पढ़ा दिए, हमने कहा टेस्ट सीरीज तो 2 दिन का काम है, 3 दिन में लगा देंगे आपको, ठीक है। लेकिन पीसीएस में 1 अगस्त का शुरू होगा तो हफ्ते में 3 दिन टेस्ट सीरीज पढ़ाएंगे और 3 दिन जो होता है पीसीएस क्लास लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनहित याचिका प्रसिद्ध न्यायाधीश PN भगवती के द्वारा शुरू की गई थी। ये कोई PN भगवती के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, जनहित याचिका के मामले में न्यायिक और आवश्यकता पूरी होने के बाद तीव्र गति से सुनवाई होती है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, ठीक है। जनहित याचिका पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्राव्याख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार होता है, सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92 हो गया। क्वेश्चन 93 ये हो गया। भारत में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान और कानून हैं? चलेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 सही है। नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 ये भी सही है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के अधिनियम 1989 ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ठीक है। ये सारे हमने क्वेश्चन पढ़ा दिया, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। ये कहाँ गए? ये देखिए 73वां संविधान। 73वां संविधान संशोधन में कौन से उपबंध किए गए? ये सभी जानते, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से चुनाव करवाना, ये गलत है, ठीक है। राज्य शासन के कार्यों का निगमन, ये गलत है। राज्य वित्त आयोग का सृजन करना सही है। त्रिस्तरीय पंचायत भारतीय संघ की स्थापना करना, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है, ठीक है। 3 4 सही, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, सही है। आगे चलें, चलिए भैया, AC बंद है, चलिए आगे चलिए। बहुत बड़ा हो जाता क्वेश्चन तो छोटा करने में दिक्कत हो रही है। आगे चले। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान में कम से कम 50% मत, ये सब नहीं बात है। जो सबसे ज़्यादा मत, अगर 50% नहीं, कोई 10 वोट पा गया, कोई 20 वोट पा गया, कोई 90% पा गया, तभी जो होता पास। एक वोट से भी अगर ज़्यादा पा गया तो तभी जो होता, ठीक है, 50% पाना, ये गलत है।
भारत के संविधान में अद्यतनित उपबंधों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के पद बहुमत वाले दल को जाता है और उपाध्यक्ष पद विपक्ष को जाता है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें चुनाव होता है, चाहे इसमें संविधान में ऐसा नहीं है कि बहुमत वाले दल को जाता है, लेकिन अक्सर बहुमत वाले दल को ही जाता है, लेकिन ऐसा संविधान में नहीं कहा गया है। ठीक है, तो हम संविधान के तहत चलेंगे, तो इसलिए ना तो एक सही करेंगे ना तो दो सही करेंगे, ऑप्शन डी सही करेंगे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 96। ये तो आपको थोड़ा बड़ा करेंगे, इतना बड़ा मत करिए। चलिए 96 नहीं दिखाई दे रहा तो बड़ा करो, सबसे बड़ा करो तो छुट्टी हो जाए। उच्च वेग मैक, ये तो जानते हैं। तरंग धैर्य स्ट्रांग, दाब का फास्कर, उर्सा का जोलो, इसको मिलाना ही नहीं था, बड़ा करके मेहनत सब डाल हो गया, इसको छोड़ देना चाहिए। सब तो मिला हुआ देख रहे हैं ना, सब मिला हुआ है। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। सही है, भिन्न है ये। ठीक है, ब्रिटिश का राजा जो होता है वंशानुगत होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, तो भिन्न तो है ही है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। मतलब ए सही है, कथन जो होता है सही है और कारण जो होता है गलत है। ये लगा दीजिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं? अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, क्या ये सही है? 39 में सही है। 40 में ग्राम पंचायत सही है। 44 में समान सिविल संहिता की बात करता, सही है। 48 में न्यायपालिका नहीं, 48 में जो होता है पशुपालन, कृषि और पशुपालन का संगठन है। ठीक है, न्यायपालिका कार्यपालिका नहीं, नोट कर लीजिएगा, कृषि और पशुपालन का संगठन है, डी गलत है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 99। चलें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन 2018 के अनुसार, चलिए भैया करते हैं। यह नियत अवध रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फार्म कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। सही है। अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने की कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। सही है, दोनों सही है, विकल्प देखना पड़ेगा, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। संविधान की सूचियां और विषय। चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा। षष्ठम में क्या है? छठा में जो होता है जनजाति। अष्टम में भाषा। नौवें में भूमि सुधार। ठीक है, हो गया। विकल्प है कोई? सी निकाल लीजिएगा, सी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 101। वैज्ञानिक और आविष्कार। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज, चार्ल्स डार्विन विकास का सिद्धांत, मैडम क्यूरी रेडियो पृथक्करण। ये बताइए आपको कौन कक्षा 9 10 में नहीं, कौन टीचर नहीं पढ़ाया होगा? सभी लोग ये पढ़ाए होंगे 9 10 में। अब हम पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। ठीक है, 102, कोई दिक्कत नहीं है, अब मेहनत करने की ज़रूरत आ गई है, अब तक तो नहीं। कथन और कारण। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, कोई शंका है? नहीं, सही है। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, गलत है। ठीक है, ये सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एटीएम से क्या तात्पर्य है? एटीएम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, सी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत किसे है? जाहिर सी बात है, किसके बताया गया है? ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन से। ठीक है, हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन के द्वारा, ये लगाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखेंगे
105। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि ठंडी के अतिरिक्त नमी जो होती है बाहर आ जाती है। गलत। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित कर जाती है। दूसरा सही है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता था। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन प्रचलित में था, बहुत लगातार क्वेश्चन पूछा गया एसएससी वगैरह के एग्जाम में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? विटामिन डी सुखंडी रोग हो जाता है। सही है, एकदम सही है। सुखंडी नाम अच्छा रख दिया, सुखंडी। विटामिन सी मसूड़ों में खून आना। विटामिन ए गठिया नहीं रतौंधी रोग हो जाएगा भैया, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन B1 बेरी बेरी से सी निकाल लीजिएगा। ठीक है, सी निकाल लीजिएगा। आगे चलें, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? एडेनिन बनाता है, ग्वानिन बनाता है, साइटोसिन बनाता है, टायरोसिन नहीं बनाता। ऑप्शन बी निकाल लीजिए, टायरोसिन नहीं बनाता है। आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन से इसमें सुमेलित नहीं? कौन सा सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम, आतिशबाजी, यूरेनियम, परमाणु बम। ठीक है, सही है। आगे देखेंगे, सिल्वर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये गलत है। जिंक, गैल्वेनीकरण, सही है। आगे देखें 109, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 109 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एस्कार्बिक अम्ल नींबू में सही है, मल्टोस माल्ट में सही है। ठीक है, एसिटिक अम्ल दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन से पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल नहीं भैया, लैक्टिक अम्ल। सी वाला गलत है। फार्मिकल अम्ल चींटी में सही है। ठीक है, आगे देखेंगे, नीचे दिए गए युग्म में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेविन कीटनाशक सही है, टेफ्लॉन फ्लोरोयुक्त बहुलक सही है, फ्लोरीन फ्लोरोकिल कार्बन, ये गलत है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी निकाल लीजिएगा। इसको हमने कई बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसको हम कई बार पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, सही है। तीव्र प्रकाश में शरीर मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, सही है। ये गलत है, गलत है। मेलाटोनिन कहाँ उत्पादक होता है? गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 112, दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में कौन से संक्रमणी है? फुट एंड माउथ रोग सही है, एंथ्रेक्स रोग सही है, ब्लैक क्वार्टर सही है, काऊ पॉक्स सही है। ठीक, ये सभी जो होता है दुधारू पशुओं की बीमारियों में संक्रमणी रोग। 1 2 3 4 ऑप्शन सही है, डी है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फसल और रोग। ठीक है, फसल और धान जो होता है उकठा रोग। उकठा जो होता है रोग मुख्यतः पौधों की पत्तियों से संबंधित है। ठीक है, इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगता है। उकठा रोग मुख्य रूप से दलहनी और तिलहनी फसलों में लगता है। कहाँ लगता है? दलहनी और तिलहनी फसलों में लगता है। दलहनी और तिलहनी फसलों में लगता है। ठीक है, पहला गलत है। सरसों, सफ़ेद गिरोई, बाजरा में कंडुआ, मूंगफली में टिक्का रोग, सही। ऑप्शन ए गलत है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 114, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हार्मोन्स होता है, ये तो आपको पता है, आप ही के अंदर पाया जाता है, पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है महिलाओं में पाया जाता है हार्मोन्स। ठीक है, कोडीन जो होता है बेहोशी की ड्रग होती है। देखिए कृचुक जो होता है रबर का स्रोत पदार्थ होता है। और जो होता है यूजेनाल जो होता है लौंग की सुगंधित तेल है। यूजेनाल लौंग की सुगंधित तेल ठंडियों में 2-2 बूंद लीजिएगा, ठंडी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा विकल्प। आगे चलें, अभी मत कि ये सर जी विकल्प नहीं बता रहे हैं। विकल्प बताने के क्या मतलब है? जब आप लगा दे रहे हैं तो विकल्प लगाने। ठीक है, इसको छोटा करना पड़ेगा तभी पूरा आएगा। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर सेन ने सुझाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, गलत है। इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सही है। इसमें सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, सही है। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, सही है। ठीक है, 2 3 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा।
आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116। चले, ये हमने आपको पढ़ाया है। हरित क्रांति की, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा। हरित क्रांति की शुरुआत पता कब होती? 1967 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में। अच्छा, इसमें तो हाँ, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस में लगा दिया। ये सन है, आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। ये भी दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कालक्रम में बतन। चलो हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा वर्ष 1971 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 और 67 में। ठीक है, आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। नियोजित पूर्व अपेक्षित समझा गया है। संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ के समरूप विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमता को दूर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों को उपयोग और अधिकतम बनाने के लिए, सभी पर, ठीक है, सभी चारों पर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 देख लीजिएगा, ठीक है। 119 देखेंगे। ई ब्रिज से क्या संबंधित? ई ब्रिज जो था संबंधित है किससे? ई ब्रिज संबंधित है, ये हमने बताया था सरकारी सेवाओं को पहुँच हेतु एकल द्वार के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन डी है, सरकारी सेवाओं की पहुँच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, ठीक है, संबंधित है। नोट करेंगे, इसको हमने पढ़ा दिया है, क्वेश्चन याद होनी चाहिए थे आपको। चलें आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई, सही है। उत्तर प्रदेश शस्य जलवायु क्षेत्र नॉट है, सही है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया, सही है। नीली क्रांति के संबंध सरसों के उत्पादन से है, गलत है, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, मत्स्य पालन से है। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगाती है। वैसे भी यहाँ चौथा विकल्प नहीं है। आगे देखेंगे। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। वैश्विक गांव की संकल्पना विकास परिवहन और संचार विकास से, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 121 हो गया। 122 देखेंगे, ठीक है। ISO 14001 क्या है? इसको हमने आपको बताया है। ISO 14001 क्या हो जाता है? ये जो होता है एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली पर स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। कहीं विकल्प में है? ये है, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण और प्रणाली स्थापित करने वाले औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 123। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कथन है, विश्व व्यापार संगठन के दायित्व में भारत के कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी करने का आवश्यक नहीं है, कमी करने की आवश्यक नहीं है। दूसरा है, भारत का एक विकासशील देश है, दूसरा सही है। आर सही है और ए गलत है, बस इतना जानो सब, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 124 कहाँ गया? अच्छा 124, चलिए पहले देख लेते हैं। विचार करेंगे। भारत में APZ की स्थापना 1965 में, सही है। सेज की स्थापना 2000 में, सही है। वडोदरा घोटाला सिल्क के लिए हुआ प्रसिद्ध, सही है। मध्य प्रदेश का पन्ना सोने के नहीं हीरा के, किसके लिए? हीरा के लिए, ठीक है। चौथा गलत है, हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आप जानते हैं, ठीक है। तो विकल्प क्या बताएं? विकल्प आप जान गए होंगे। आगे चलें। भारत में गरीबी के अनुमान है निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का उपयोग किया जा रहा है? पहला तो है भारत में गरीबी का सिर गिना जा रहा है। दूसरा, कैलोरी ग्रहण की गिरता 2400 2100। तीसरा जो था, पारिवारिक उपभोग कितना हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय नहीं गिना जा रहा है, ठीक है, ये नहीं गिना जाता है। ये गिना जाता तो समानता का अधिकार हो जाता, इसको गिनना चाहिए था, लेकिन नहीं गिना जाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, सही है, क्योंकि विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन होता है, ठीक है। देखिए दोनों सही है, लेकिन व्याख्या इसका नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी लगाएंगे।
यहाँ विकासशील की बात कर रहा है, यहाँ पर जो होता है नगरीय औद्योगिकरण की बात कर रहा है। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, 126 हुआ, 127 आइए। भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी नीचे है, सही है। भारत में नगर कम नियोजित है, दूसरा भी सही है। दूसरा पहला दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं करता, आप तो नंबर बी लगा देंगे। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम होती है? तो ये हमने आपको बताया है दादरा नगर हवेली। ठीक है, दादरा नगर हवेली। आगे चले, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 4 जिलों की औसत साक्षरता दर अवरोही, अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद से ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर, औरैया, इटावा, ऑप्शन बी। चलेंगे, 129 हुआ, 130 देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? ये तो हमने कई बार क्वेश्चन बता दिया, नागालैंड में कमी आई है, जी का निगेटिव गया है। आगे चलेंगे, इसको एक क्वेश्चन किसी नहीं आ रहा है। कैलाश मेला, नौचंडी मेला, मेरठ कलिंजर मेला, सूरोमल मेला, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका विकल्प है। कमेंट में आंसर बताइए। 2 बार हम बता चुके इसको आंसर। कमेंट में पक्का आंसर बताइएगा। अगर आप कमेंट में आंसर नहीं बताएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आप लगा रहे हैं टेस्ट सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अनुमान से ही लगाया जाता है, तो आप बताइएगा, ईमानदारी से लगाइएगा, ईमानदारी से आंसर बताइएगा। ठीक है, आगे चलें। 132, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में सही है। खाद्य पार्क नोएडा में सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय मेरठ में सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान ये लखनऊ में, ये काट दीजिए। ठीक है, ये जो होता है काट दीजिएगा। इसको हमने कई बार बता दिया। देखिए, ये आगरा कखरे जाएंगे, कानपुर में बगल में जाएंगे उत्तर प्रदेश से, अर्थात कानपुर, नोट कर लेंगे, कानपुर में दलहन अनुसंधान। ठीक है, आगे चले। इसमें कुछ और बताने जा रहे थे लेकिन हो निकल गए। देखिए, धीरज ने संदीप से कहा, मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। धीरज की माँ संदीप से, अरे जब एकलौती पुत्री तो धीरज की माँ उसकी बहन लगेगी, सीधे सीधे बात हटाओ। ठीक है, 100 से विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो प्राकृतिक संख्या 100 को 2 विभाजित कर सकता, 4 कर सकता, 5 कर सकता, 10 कर सकता, 20, 25, 50, 100, इनका योग करेंगे तो 217 लगभग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें, 135 का आप ये मार दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं बस। ठीक है, 136 का जो होता है आप मार दीजिएगा डी। ठीक है, डी। और 137 का, स्वप्न का जैसा संबंध वास्तविकता से है तो मिथ्या का संबंध जो होता है किससे रखा जाएगा, तो अर्थात सत्य से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138, कथन है, क्या बहुत से त्योहार की छुट्टियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? तर्क, हाँ, व्यापार और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। दूसरा, नहीं, लोगों की धार्मिक भावना प्रभावित होगी। तो क्या हो जाएगा इसमें? दोनों तर्क जो होते मजबूत हैं, अपने अपने में दोनों तर्क मजबूत हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। एक जंगल में एक हिरण मोर रहते हैं। जंगल में पैरों की कुल संख्या 100 और 60 है। तो सीधे सीधे जो होता है 60 दूना 120 करिएगा, 120 में से 10 घटा दीजिए, 100 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो जब ये 20 आ जाएगा तो सीधे सीधे पैरों की संख्या, जंगल मोर की संख्या 10 हो जाएगी। ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। ये तो सूत्र हमने बहुत बार बता दिया। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य दिए गए विकल्पों से भिन्न है। अकबर, औरंगजेब, अशोक, जहांगीर। जाहिर सी बात है, तो इसमें जो था अकबर को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर तुगलक वंश के शासन थे। अशोक नहीं था, ये तो तुगलक, चारों तुगलक वंश के। अशोक नहीं था, अशोक मौर्य वंश का शासक था। ये सभी तुगलक वंश के शासक थे। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट सीरीज 1 खत्म हुआ। डेली 3 टेस्ट सीरीज पढ़ रहा है तो आप टेस्ट सीरीज मारते रहिएगा। एक टेस्ट सीरीज खत्म करिए, फिर दूसरा पड़ जाएगा, तीसरा पड़ जाएगा, 3 टेस्ट सीरीज आप डेली लगाइएगा 3 दिन तक ले। ठीक है, फिर इसके बाद तो फिर
चौथे दिन आराम करिएगा, 5वें दिन पेपर, 4 दिन शेष बाकी है, फिर पेपर दीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब और लाइक जो होता वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।